वेलकम टू माय चैनल फ्यूचर स्टडी लाइन। आज के सेक्शन में हम देखेंगे क्लास 9th का मिड पॉइंट थ्योरम। मिड पॉइंट थ्योरम क्या होता है कि कोई भी हमारे पास ये हमारा स्टेटमेंट है कि द लाइन सेगमेंट ज्वाइन द मिड पॉइंट ऑफ एनी टू साइड ऑफ ए ट्राइंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड एंड इज इक्वल टू द हाफ इट। तो ये इस तरह से हमारा क्या है, एक थ्योरम है। और पहले थ्योरम करने से पहले हम देखेंगे कि एक्चुअली में क्या क्या पता होना चाहिए। तो देखिए, ये हमारा ट्राइंगल है। एक ट्राइंगल हम ड्रा करते हैं, कोई भी ट्राइंगल आप कर सकते हैं। आपके पास जितने कोई भी टाइप्स के आप हैं कि तीनों साइड्स इक्वल हो या दो साइड्स इक्वल हो या सब अलग अलग साइड्स के हों, एंगल चाहे जो भी हो, तो कोई भी ट्राइंगल इस पर वर्क कर सकता है। हमने इस ट्राइंगल का नाम दे दिया ABC। अब बोला मिड पॉइंट क्या होता है, तो किसी भी साइड का, कोई भी एक साइड ले लीजिए, किसी भी साइड का जो मिड पॉइंट होता है वो क्या होता है, एक साइड को दो हाफ इक्वल पार्ट में क्या कर देता है, कट कर देता है। जैसे ये हमारा लाइन है, इस लाइन का हमें मान लेते हैं कि ये 0 से स्टार्ट होके कहाँ तक गया है, 5 6 तक गया है। इसका मिड पॉइंट हमें निकालना है। तो मिड पॉइंट क्या होगा, मिड पॉइंट 3 पे होगा इसका, क्योंकि 1 से लेके 3 तक तो यहाँ जाएंगे। और ये 1 से 6 ले लीजिए, 1 से 6 ले लीजिए, ये 1 से 3 तक जाएंगे और 6 से फिर 3 तक आएंगे। तो ये इसका क्या कहलाता है, मिड पॉइंट। ये हमारा होता है मिड पॉइंट। तो ये हमारा हो गया मिड पॉइंट, इसका नाम हमने दे दिया ई। देन दूसरे साइड पर भी क्या किए, एक मिड पॉइंट ले लिए, इसको ये क्या किया, इक्वल पार्ट्स में काट दिया। इसी तरह इस साइड की हम बात करें, इसका मिड पॉइंट ले लें, तो ये भी हमारा क्या होगा, इक्वल इक्वल पार्ट में काट देगा, कट कर देगा। तो ये दोनों हमारे क्या हो जाएंगे, इक्वल, और ये दोनों भी हमारे क्या हो जाएंगे, इक्वल। और इसका थ्योरम का कहने का मतलब ये है कि अगर दो साइड के मिड पॉइंट को हम एक दूसरे के साथ जोड़ दें, यानी इसको मिला दें, लाइन को ज्वाइन कर दें, तो ज्वाइन कर देंगे तो जो ये लाइन होगा वो तीसरे साइड के क्या होगा, पैरेलल होगा। यानी जो हमारा EF होगा वो BC के क्या होगा, पैरेलल। एक बात तो ये कह दिया। दूसरी बात कह दिया क्या, कि जो हमारा EF होगा उसकी साइज क्या होगी, तो जो BC साइज है अगर उसका हाफ कर दें तो ये हमारा EF क्या हो जाएगा, उसकी साइज होगी। यानी कोई ये जो VF जो दो मिड पॉइंट की लाइन मिली हुई है, इसकी साइज जो होगी वो जो उसके तीसरे साइड पे जिसमें मिड पॉइंट नहीं लिए हुए हैं उस साइड की क्या हो जाएगी, हाफ। तो ये हमारे थ्योरम के हिसाब से बात कही गई है। तो किसी भी दो ट्राइंगल की हम बात करें, अगर हम राइट ट्रायंगल एंगल की बात कर दे रहे हैं, तो ये मिड पॉइंट यहाँ हो गया और इसका मिड पॉइंट यहाँ हो गया। अगर ये दोनों लाइन को हम लाइन ऐड कर दे रहे हैं, तो ये जो लाइन होगा इस लाइन के क्या होगा, पैरेलल भी होगा, और ये लाइन जो होगा इस लाइन के क्या होगा, हाफ भी होगा। इधर की बात करें, अगर आइसोलेस ट्राइंगल भी लेते हैं तब भी यही कि इसका मिड पॉइंट ज्वाइन कर दें तो ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल होंगे और ये लाइन इसकी क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी। तो किसी भी ट्रायंगल में ये अप्लाई कर सकते हैं मेथड को, और बहुत ही इम्पॉर्टेंट ये मेथड है। तो इससे हमें दो चीज़ हमें मिल जाता है क्या, एक तो हमें एक दूसरे के पैरेलल भी हैं और इनकी साइज़ क्या है, ऐसी है। अब रही बात कि हमें सवाल में करना क्या है, ये पैरेलल लाने के लिए, क्योंकि पैरेलल लाने के लिए हमें लाइन में क्या चाहिए, ये देखिए, ये तो हमारा अकॉर्डिंग टू थ्योरम ये बोला है कि अगर हमारे पास कोई ट्रायंगल है उसके मिड पॉइंट के टू साइड के मिड पॉइंट को अगर हम ज्वाइन कर दें तो ट्रायंगल जो होगा पैरेलल होगा थर्ड साइड के एंड इक्वल टू हाफ होगा, मतलब उसका। तो ये हमें थ्योरम क्या करना है, प्रूफ करना है। ये प्रूफ करने के लिए, जैसे इन दोनों को पैरेलल प्रूफ करने के लिए हमें क्या करना होता है, हमें एंगल की ज़रूरत पड़ती है। तो एंगल तो हमें कोई भी गिवन दिया ही नहीं है कि कौन सा एंगल क्या है, ये हमारे पास गिवन नहीं है। तो हम कैसे अब प्रूव कर सकते हैं कि ये दोनों क्या हैं, पैरेलल है। तो ये चीज़ करने के लिए हमें इसमें कुछ क्या करना पड़ता है, कंस्ट्रक्शन करना पड़ता है कुछ इस तरह से कि कांग्रुएंसी बन जाए। तो क्योंकि ये दो तरीके से लग सकता है, एक सिमिलरिटी से लगता है। तो सिमिलरिटी आप इसी ग्राफ पे फॉलो कर सकते हैं जो कि अभी आपके सिलेबस में नहीं है, वो आप 10th में जाएंगे तो तब आपको ये अप्लाई करने को मिलेगा। अभी आपके पास आपने सीखा होगा कांग्रुएंस। कांग्रुएंस में क्या होता है कि आपको सेम साइज़ और सेम फिगर दिखना चाहिए बिल्कुल। जैसे हमारे पास है कि इस तरह से हमारे पास आ गया,
अगर हमारे पास इस तरह से ट्रायंगल आ गया तो ये हमारा क्या कहलाता, इसको हम कांग्रुएंसी प्रूव कर सकते हैं। तो इस तरह के आप ग्राफ को क्या कर सकते हैं, कांग्रुएंसी प्रूव कर सकते हैं, या दो सेम साइज जो भी ट्रायंगल दिख रहे हैं कहीं से भी, उसे हम क्या कर सकते हैं, कांग्रुएंसी प्रूव कर सकते हैं। तो हमें कंस्ट्रक्शन करने के लिए देखिए, अगर हम कहीं और भी ट्रायंगल बना रहे हैं, अब इसे देखिए ये हमारा ट्रायंगल है, तो ये देखिए यहाँ पर ही अब समझ लीजिए ये हमारे जो दो ट्रायंगल हैं, ये ट्रायंगल में हमने मिड पॉइंट ले दिया, तो ये जो हमारा ट्रायंगल है और ये पूरा ट्रायंगल है, इन दोनों की सेम साइज जो है सेम नहीं है, तो ये हमारी कांग्रुएंसी नहीं हो पाएगी। देन अगर हम बात कर लें कि हमने इस साइड एक ट्रायंगल ले लिया, चाहे इस साइड हमने एक ट्रायंगल ले लिया, तो हमें एंगल्स में प्रॉब्लम आएगी या साइड मिलने में प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि कांग्रुएंसी दो चीज़ से होती है, या तो एंगल साइड एंगल से होगी या साइड एंगल साइड से होगी। ये दो चीज़ से हमें क्या होता है कि हमें प्रूव करना होता है दो ट्रायंगल में कि दो साइड इक्वल हो या एक एंगल हो या दो एंगल इक्वल हो, एक साइड इक्वल हो, तो हम उसको कांग्रुएंसी के रूप में दिखा सकते हैं, और उससे बाद हम क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं कि कैसे हमारे सवालों को ये अप्लाई किया जा सकता है। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं, आप इस साइड भी काम कर सकते हैं। हमने ले लिया इसके ए बी के पैरेलल एक लाइन ले लिया सी डी, तो जब ए बी के पैरेलल हमने लाइन सी डी ले लिया तो तो देखिए हमने क्या किया, ई एफ जो लाइन है उसको एक्सटेंड कर दिया, एक्सटेंड करके किस में मिला दिया, डी से हमने मिला दिया। अब ये डी से हमने मिला दिया, तो अब देखिए हमारे पास ये क्या आ गया, ए और ये यहाँ आप लिख दे रहे हैं, ये जो दो एंगल है वो क्या है, एक दूसरे के अपोजिट अल्टरनेट एंगल है, और ये दोनों जो हमारे साइड है, जो ए सी है उसका मिड पॉइंट क्या है, एफ है, तो ये दोनों साइड भी क्या है, इक्वल, यानी एक एंगल और एक साइड हमारा इक्वल हो गया है। तो एक एंगल और एक साइड हमारा जैसे इक्वल होते हैं, तो ये हमारा एक साइड हो गया, एक एंगल हो गया, एक एंगल और एक साइड हो गया। अब हम इसमें क्या कर सकते हैं, एक और साइड या एक और एंगल की ज़रूरत पड़ेगी, तो कोई और साइड तो इक्वल दिख नहीं रहा है और कोई गिवन भी नहीं है कि कोई इक्वल हो। हम ई एफ और ई डी को इक्वल दिखा नहीं सकते, क्योंकि इसे हमने क्या किया हुआ है, कंस्ट्रक्शन से बनाया हुआ है, तो साइज़ क्या है ये हमें पता नहीं है। लेकिन हमें ये पता है कि दो अगर पैरेलल लाइन रहते हैं तो ट्रांसवर्सल लाइन, ये जो ट्रांसवर्सल लाइन है ये बहुत कुछ प्रूव कर देता है। जैसे कि ये हमारे क्या हो जाते हैं, ये हमारे क्या हो जाते हैं, अल्टरनेट एंगल, ये हमारे क्या हो जाते हैं, अल्टरनेट एंगल। तो हमारे अल्टरनेट एंगल हो गए। तो इस तरह से हम देखिए ये कि जो हमारा ए बी है और सी डी है, ये हमने क्या पैरेलल बनाया है, और ए सी इसका क्या हो गया, ट्रांसवर्सल। तो जो हमारे पास क्या है, ये सी है एंगल और ए एंगल है, वो क्या है, अल्टरनेट एंगल हो गए। तो एक एंगल हमें और मिल गया, क्या मिल गया, ए। तो ए से हमें क्या मिल गया कि कांग्रुएंसी है। तो कांग्रुएंसी है तो ये क्या होंगे, सारे साइड्स और सारे एंगल्स क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो जैसे ही इक्वल होंगे तो आप दिखा सकते हैं कि पहले तो जो एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, तो उनके सामने की साइड भी क्या हो जाती है, इक्वल। अगर ए एंगल का साइड क्या है, ई एफ है, और सी एंगल का साइड क्या है, एफ डी है, तो ये दोनों एंगल क्या हो जाएंगे आपके, इक्वल। यानी आप यहाँ पे देख लीजिए, इस तरह की मैं बात कर रही हूँ कि ये हमारा एक्सटेंड कर दिया गया है, और ये हमारा मिड पॉइंट है, ये ई एफ और ये हमारा डी, ये मिला दिए, और ये हमारा ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया। ये जो एंगल ये साइड है और ये सी, ये दोनों हमारे क्या एंगल, इक्वल है, तो ये हमारा क्या हो गया, ई एफ इक्वल टू क्या हो गया, एफ डी। इससे हमें ये कांग्रुएंसेस मिल गया। ठीक, अब हमारा क्या बोल रहा है कि ये एंगल और ये एंगल भी हमारा क्या है, अपोजिट वर्टिकल एंगल है, तो ये दोनों भी एंगल है, यानी इनके साइड जो ए ई है वो किसके बराबर है, सी डी के बराबर है। तो जो ए ई और सी डी बराबर है, तो आपने कहा कि ये साइड और ये साइड ये मिड पॉइंट की वजह से बराबर है, यानी जो हमारा ए ई है वो ई बी के भी क्या है, इक्वल है। तो हम क्या कह सकते हैं कि जो ई बी है वो क्या है, डी सी के क्या है, इक्वल है। तो जब ये देखिए ये दोनों एक दूसरे के जब इक्वल होंगे तो ये हमारा ग्राफ क्या दिख रहा है, पैरेललोग्राम। ये एक दूसरे के क्या है, ए बी
पैरेलल टू सी डी है और ई बी बी सी के क्या है, इक्वल भी हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, पैरेललोग्राम। तो जैसे हमें ये मिल गया कि हमारा ई बी और सी डी इक्वल है और ए बी और सी डी हमने कंस्ट्रक्शन से क्या किया है, पैरेलल बनाया हुआ है, तो ये हमारा डी सी बी बी ई ये क्या हो गया, पैरेललोग्राम। इसकी वजह से हमें और क्या मिल गया, जो हमारा ई डी है वो किसके बराबर हो गया, बी सी के। तो जो ये बी सी और आपका बी ई डी और बी सी जो है ये इक्वल हो गए, तो जो हमारा ई एफ है वो भी पैरेलल हो जाएगा। अगर पूरी लाइन पैरेलल है तो उसकी आधी लाइन भी तो पैरेलल होगी, तो बी ई एफ पैरेलल टू बी सी। तो ये हमारा ये एक तो हमारा ये प्रूफ हो गया कि जो हमारा ई एफ है वो बी सी के क्या है, हमारे इक्वल पैरेलल है। तो ये हमारी प्रूफ हो गई। देन दूसरी हमें क्या प्रूफ करनी है कि जो हमारे ई एफ है वो क्या है, हमारा हाफ है बी सी के। तो ये देखिए कैसे हो गया। अब हमने यहाँ पे दिखा दिया है कि जो हमारा ई डी है वो क्या है, बी सी के बराबर है। और हमने यहाँ पे दिखाया है ई डी को हम दो पार्ट में लिख सकते हैं, ई एफ प्लस एफ डी। ई एफ प्लस एफ डी, ई एफ ई डी हो गया और इक्वल टू किसके है, ये देखिए हमारा ये हमने क्या किया, ई एफ जो है हमारा डी सॉरी बी सी के इक्वल है। तो ई ई ये जो ई डी है वो क्या है, ई एफ प्लस डी एफ। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, बी सी। अब आप क्या कह रहे हैं कि जो अब आपने यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो ई एफ है वो एफ डी के क्या है, बराबर है। तो यहाँ लिख देते हैं ई एफ प्लस ई एफ इक्वल टू बी सी। तो टू ई एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी सी बाई टू। तो ये देखिए हमारा ई एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी सी बाई टू। इस तरह से हम क्या कह सकते हैं कि हमारा जो ई एफ लाइन है वो बी सी के क्या है, हाफ है, और देन ये इसके क्या है, पैरेलल भी है। तो इस तरह से कंस्ट्रक्शन करके हम अपने थ्योरम को क्या कर सकते हैं, प्रूव कर सकते हैं। चलिए पूरा स्टेटमेंट लिखते हैं। ये आपका स्टेटमेंट है, हमें क्या क्या गिवन दिया हुआ है। सबसे पहले हमारे सोल्यूशन में क्या दिया हुआ है, हमारे पास क्या गिवन है, हमारे पास गिवन है एक ट्रायंगल, ये ट्रायंगल जो कि क्या है, ए बी सी, और इसमें क्या दिया गया है, ई एंड एफ मीट पॉइंट। मीट पॉइंट ऑफ साइड ए बी एंड ए सी। हमें प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ करना है कि जो ई एफ है वो पैरेलल है बी सी के, और जो ई एफ है वो क्या होता है, हाफ होता है बी सी के। ये हमारा क्या हो गया, प्रूफ करना है। कंस्ट्रक्शन का काम क्या आया था कि हमने क्या किया, ए बी के पैरेलल, ए बी के पैरेलल क्या किया, एक लाइन ड्रॉ, सी से एक लाइन ड्रॉ किया हमने जो कि ए बी के क्या है, पैरेलल है। ये आप स्टेटमेंट लिख लीजिएगा। अब हम चलते हैं इसके प्रूफ पे। प्रूफ हमारा क्या है, हमें दो ट्रायंगल मिल गया। हमारा पहला ट्रायंगल क्या हो गया, ए ई एफ एंड ट्रायंगल सी डी एफ, ये दो ट्रायंगल हमें मिल गया। तो ये जैसे ही हमें दो ट्रायंगल मिला है तो हमें इन्हें कांग्रुएंसी बनानी है। कांग्रुएंसी जैसे बना देंगे तो हमारे सवाल आधा तो प्रूफ ही हो जाएगा। कांग्रुएंसी के लिए इसमें कॉमन चीज़ क्या है कि पहला हमारा स्टेटमेंट यहाँ पे क्या आ रहा है कि जो हमारा ए एफ है वो किसके बराबर है, एफ सी के। क्यों, कैसे बराबर है, क्योंकि जो एफ है वो मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट ऑफ ए सी। तो जब ये मिड पॉइंट ऑफ ए सी है तो ए एफ
और एफ सी दोनों क्या हो गए, इक्वल हो गए। दूसरा कंडीशन क्या है हमारे पास कि जो ये हमारा अपोजिट वर्टिकल अपोजिट एंगल है एफ, यानी ए एफ ई और कह सकते हैं सी एफ डी, ये क्या है, अपोजिट वर्टिकल ट्रायंगल। तो ये हमारा हो गया ए एफ ई इक्वल टू सी एफ डी, ये हमारा क्या हो गया, अपोजिट वर्टिकल एंगल। तो ये हमारा अपोजिट एंगल की वजह से क्या हो गया, इक्वल हो गया। अब हमें क्या दिखाई दे रहा है कि ये हमारा ए बी जो है सी डी के क्या है, पैरेलल है। तो जब सी डी के पैरेलल है तो ए सी हमारा क्या है, ट्रांसवर्सल। तो एंगल ए और एंगल सी, ये देखिए, ये आप ले सकते हैं ई ए एफ और डी सी एफ, ये क्या हो जाएंगे हमारे अल्टरनेट एंगल। तो ये हमारा हो गया ई ए एफ इक्वल टू डी सी एफ, ये हमारा क्या हो जाएगा, अल्टरनेट एंगल। कैसे, क्योंकि ए बी जो हमारा पैरेलल है वो क्या है, डी सी के, और ए सी जो क्या है, ट्रांसवर्सल। ये हमें हो गया। हम कह सकते हैं कि हमारा जो ए ई एफ है वो कांगुरेंसी है ट्रायंगल सी डी एफ के। कैसे, एंगल था, साइड था और एंगल था, तो रूल ऑफ कांग्रुएंसी, ये प्रूफ, ये हमने कांग्रुएंसी दिखा दिया। और कांग्रुएंसी जैसे ही हमने दिखाया, क्या दिख गया कि जो हमारा दोनों ट्रायंगल है वो क्या है, कांग्रुएंसी है। तो जैसे कांग्रुएंसी हो गया, उसके सारे साइड्स और सारे एंगल क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। यानी आपको मिल गया है क्या कि जो हमारा ए, तो ये आपको प्रूफ ही हो गया है कि ए, अब देखिए कौन सा साइड किसके इक्वल है, ये कैसे देखेंगे। अब देखिए जो एंगल ए है एंगल सी के बराबर है, तो एंगल ए एंगल सी के बराबर है, तो जो एंगल उसके सामने का साइड उसी एंगल के सामने के साइड के बराबर होगा। तो ए एंगल का साइड क्या है, ई एफ, और सी एंगल का साइड क्या है, एफ डी। तो ये हमारा ई एफ और एफ डी ये दोनों क्या हो गए, इक्वल हो गए। अब हमारा ये सी एफ डी और ए एफ ई ये दोनों एंगल भी बराबर हैं, यानी इस एंगल का साइड क्या है, ए ई, किसके बराबर है, डी सी के। ये दोनों भी हमारे साइड क्या हो गए, बराबर। अब आप देखिए ये बोल रहा है कि ए ई, जो हमारा ए ई है वो किसके बराबर है, डी सी के। तो जो हमारा ए ई है वो किसके बराबर है, बी ई के। क्यों, क्योंकि ये दोनों के मिड पॉइंट क्या है, ये तो ऑलरेडी ये पता है हमें कि जो ए ई है वो क्या है, ई बी के बराबर है। क्यों बी के बराबर है, क्योंकि जो हमारा ई है वो मिड पॉइंट है किसके, ए बी के। ए बी का क्या है, ये मिड पॉइंट। तो ये हमारा हो गया कि जो बी है वो ए ई के बराबर है और जो ए ई है वो डी सी के बराबर है। यानी कह सकते हैं कि जो हमारा बी ई है वो सी डी के बराबर है। तो देखिए बी ई और सी डी एक दूसरे के क्या है, बराबर भी हैं। और कंस्ट्रक्शन से ही हमें क्या मिल रहा है कि जो हमारा ए बी है वो पैरेलल टू सी डी भी है। कैसे, क्योंकि ये हमने क्या किया हुआ है, कंस्ट्रक्शन का काम, बाय कंस्ट्रक्शन। तो यहाँ पे हम दिखा सकते हैं कि जो हमारा डी सी बी ई है वो क्या है, इज पैरेललोग्राम। ये पैरेललोग्राम हो गया। तो ये हम कह दिए क्या कि ये जो हमारा ई एफ और डी सी ये इक्वल भी हैं और एक दूसरे के क्या हैं, पैरेलल भी हैं। तो जब पैरेललोग्राम हो गया तो पैरेललोग्राम के हिसाब से क्या हो गया, ई डी इक्वल टू बी सी,
ये एक दूसरे के क्या हो गए, बराबर हो गए। तो ईडी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ईडी हमारा क्या है, ईडी ईडी इक्वल टू हमारा क्या है कि ई एफ प्लस एफ डी, ई एफ प्लस एफ डी। तो यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, ई एफ प्लस एफ डी इक्वल टू बी सी, ये आप कह सकते हैं। अब आपको ये भी पता है कि जो हमारा ई एफ है वो एफ डी के इक्वल है, कॉन्ग्रुएंसी से ई एफ एफ डी के क्या है, इक्वल है। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, ई एफ प्लस ई एफ इक्वल टू बी सी। तो 2 EF इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी सी। तो EF इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ बी सी। आपका यही प्रूव करना था कि ये क्या है आपका हाफ, ये EF हाफ ABC भी हो गया। और देन जब ये पैरेललोग्राम है, जब ये एक दूसरे के इक्वल हैं तो EF भी जो होगा वो पैरेलल होगा BC के। अगर पूरी लाइन इस लाइन के इक्वल है तो ये लाइन पूरी पैरेलल भी होंगी, अब पैरेलल होंगी तो उसकी हाफ लाइन भी क्या होगी, उसकी पैरेलल होगी। तो EF इक्वल टू क्या हो जाएगा, BC। हमारा ए और ये दो प्रूव करना था इस क्वेश्चन में, तो हमने ये प्रूव कर दिया कि ये हमारा क्या हो गया कि EF जो होगा BC के पैरेलल भी होगा और EF जो होगा आप BC होगा। तो ये आपके क्वेश्चन में इस स्टेटमेंट में यही था और इस तरह से आप क्या कर दिए, प्रूव कर दिए। हमारा क्वेश्चन है, इन द फिगर फर्स्ट गिवन बिलो D, E and F are midpoint of the side BC, CA and AB respectively of triangle ABC. If AB equal to 6 cm, BC equal to 4.8 cm and CA equal to 5.6 cm, find the perimeter of trapezium EBCE, the triangle DEF। हमें क्या करना है, इनके पेरीमीटर्स निकालने हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन है, इसको सोल्यूशन देखिए आप कैसे कर सकते हैं। ये हमारा ग्राफ बन गया, ये हमने बना लिया कि हमारे पास एक ट्रायंगल दिया है ABC, जो कि हमारा BC का मिड पॉइंट D है, AB का मिड पॉइंट F है और AC का मिड पॉइंट E है। AB हमारा 6 सेंटीमीटर दिया है पूरी लाइन, AC हमारा 5.6 सेंटीमीटर दिया है, BC हमारा 4.8 सेंटीमीटर दिया गया। हमें क्या पूछ रहा है कि हमारे पास FBCE ट्रेपेजियम है, ये ट्रेपेजियम का पेरीमीटर पूछ रहा है और ट्रायंगल जो है हमारे पास EF का पेरीमीटर हमें निकालना है। चलिए लेट स्टार्ट, हम कैसे निकालते हैं। हमारा क्या दिया हुआ है, ट्रेपेजियम, FBCE, पेरीमीटर इसका निकालना है हमें। क्या क्या होगा, FB प्लस BC प्लस CE प्लस EF, ये हमारा इसका पेरीमीटर है। अब देखिए हमें इसका वैल्यू कैसे फाइंड कर सकते हैं। हमारे पास क्या क्या अवेलेबल है, BC हमारा है 4.8 सेंटीमीटर और ये देखिए AE जो है वो किसके बराबर है, AC के। क्यों, क्योंकि E इज अ मिड पॉइंट ऑफ AC। तो AC हमारा कितना दिया गया है, AC हमारा क्या है 5.6 है। तो जब 5.6 है तो इसमें क्या कर सकते हैं, 2 से डिवाइड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2.8, यानी 2.8 ए भी है और 2.8 ए भी है। ठीक, EC कैसे निकालेंगे, EC इक्वल टू हो जाएगा हाफ AC यानी 2.8। उसके बाद FB निकालेंगे, FB क्या हो जाएगा हाफ AB। तो AB कितना है 6, तो ये क्या हो गया 3 सेंटीमीटर। आपको फिर निकालना है क्या, FE, FE क्या हो जाएगा BC का हाफ,
तो ये क्या हो जाएगा 4.8/2 यानी 2.4। अब यहाँ पे वैल्यू रख देंगे। एफ बी की वैल्यू जो दी हुई है हमारी 3 आ गई। बी सी की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 4.8। सी ई की वैल्यू हमारी कितनी है +2.8 और ई एफ की वैल्यू क्या है हमारी 2.4। ये ई एफ का रिलेशन क्या है इसमें, ये हमारा क्या है बाई थ्योरम मिड पॉइंट थ्योरम की वजह से ये निकला हुआ है। ये कंडीशन होता है हमारा कि जो हमारा ई एफ होता है वो हाफ बी सी होता है। अब इसे कैलकुलेट कर लेंगे तो ये कैलकुलेट करने के बाद जो हमारा आंसर आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा, इसका पेरीमीटर हो जाएगा। 8 8 16 और 4 20 0 2 2 4 2 6 4 10 30। ये हमारा हो गया 13 सेंटीमीटर पेरीमीटर। अब हमें एफ, तो हमारा हो जाएगा क्या डी ई प्लस ई एफ प्लस एफ डी। थ्योरम अप्लाइड थ्योरम, थ्योरम हम अप्लाई यहाँ करेंगे मिड पॉइंट थ्योरम। मिड पॉइंट थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होगा ये कि हमारा जो दो साइड का मिड पॉइंट मिलाने पे तीसरे साइड का क्या होता है हाफ होता है। तो यहाँ देखिए डी ई के सामने की साइड क्या है ए बी, तो ए बी का क्या हो जाएगा ये हाफ। ई एफ के एफ ई के सामने का साइड क्या है बी सी, तो ये क्या हो जाएगा बी सी का हाफ। और एफ डी के सामने की साइड क्या है ए सी, तो ये हो जाएगा ए सी का हाफ। तो ये हमारा अगर वैल्यू निकाल दें तो हमारा पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ हो जाएगा। तो ए बी की वैल्यू क्या है, ए बी की वैल्यू 6 है बाई 2 हो गया। बी सी की वैल्यू 4.8 है बाई 2 हो गया। ए सी की वैल्यू 5.6 है बाई 2 हो गया। तो हो गया 3 + 2.4 + 2.8। तो ये हमारा क्या हो जाएगा ऐड कर दें तो 8 और 4 12 और 2 2 4 5 यानी 8.2 सेंटीमीटर।